क्लास 8 एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। इससे पहले आपको 5 पार्ट अपलोड कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम था ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ये 6 पार्ट है इसी चैप्टर का। देखिए पहला टॉपिक क्या है, चेकिंग द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स बाय सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। मतलब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर को चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इसके लिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो भी होता है जैसे 1, 3, 5 उसको माइनस करके चेक करेंगे। अब देखिए कैसे होता है, हम एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं 38, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि 38 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो 38 में जो पहला नंबर ऑड नंबर होता है वो क्या होता है 1, माइनस करेंगे क्या हो गया 37। फिर अगला ऑड नंबर क्या आता है 3, तो यहाँ पे जो बचा यहाँ पे लिखिए 37 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 34। फिर 34 यहाँ लिखेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे 5, क्योंकि 3 के बाद अगला नंबर 5 होता है। इसी तरीके से आपको माइनस करते जाना है जब तक कि 0 नहीं आए। अगर यहाँ 0 आ गया मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 0 नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको चेक करते हैं, 5 माइनस करेंगे तो 29 होगा, फिर यहाँ लिखेंगे 29। अगला होता है 7, 7 माइनस करेंगे तो 22 होगा, फिर यहाँ लिखेंगे 22। फिर आता है 9, 22 में से 9 को माइनस करेंगे तो 13 होगा, ठीक है। 13 में से इसका क्या माइनस करेंगे 11, 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और 2 में से माइनस करेंगे 11 के बाद अगला नंबर होता है 13। जब इसको माइनस कीजिएगा तो -11 आया। देखिए 0 नहीं आया, ये माइनस आ गया तो आगे बढ़ेंगे तो फिर माइनस बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जो 38 था ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। देयरफॉर 38 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीका से किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। क्वेश्चन 17, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच कितना नंबर होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2n। 2n नंबर होता है। आप इसको एग्जाम्पल के जरिए समझिए। एग्जाम्पल, हम कोई भी दो क्या करते हैं कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं। जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये दोनों 4 और 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और कंसेक्यूटिव भी है। परफेक्ट कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर ये दोनों है। अब इसका बीच क्या होगा, 4 के बाद क्या आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। आप देख सकते हैं दोनों के बीच कितना नंबर आया, 4 नंबर आया है, ठीक है। अब इसको जो हम फॉर्मूला लिखे थे उस पर कैसे निकालेंगे, अगर ये 2 जो है इसको n लेट करते हैं, मतलब n इक्वल टू 2 है, तो जो 3 होगा ये क्या हो जाएगा n+1, क्योंकि अगर 2 में से 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो ये होगा n+1। अगर इसका स्क्वायर किए, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर किए तो बीच में जो नंबर आएगा वो 2n नंबर आएगा। 2n मतलब क्या, n क्या लेट किए थे 2, तो मतलब 2 × 2 करेंगे तो क्या होगा 4, ठीक है। आपको यही समझना है कि कहीं पे भी कोई भी मान लीजिए दिया हुआ 7 का स्क्वायर दिया हुआ है और 8 का स्क्वायर दिया, पूछेगा कि इसका बीच कितना नंबर है, जो फर्स्ट वाला है उसको आप 2 से इंटू कर दिए, मतलब 7 को 2 से इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा 14। इस तरीका से आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का नंबर आप निकाल सकते हैं। अगला था क्या, डू यू नोटिस ए पैटर्न, क्या आप इस पे एक पैटर्न नोटिस करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख दिए यस, ये एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है, वही पैटर्न था कि इसका बीच में 2n नंबर होता है, तो इसका आंसर हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 18, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितना स्क्वायर नंबर है। देखिए कितना स्क्वायर नंबर है इसको हम लोग चेक करते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा आपको 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो यहाँ पे जो हमको लिखना था, यहाँ बिटवीन मतलब ये 1 और 100 का बीच में लिखना है। आप 1 और 100 को नहीं ले सकते, तो 1 को हटा देते हैं, 100 को हटा देते हैं। कितना नंबर बचा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट का जो है आंसर हो गया स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 इक्वल टू 8। 8 स्क्वायर नंबर होता है 1 और 100 का बीच में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आर बिटवीन 101 एंड 200।
101 और 200 के बीच में कितना नंबर होगा। तो इसको भी चेक करते हैं। देखिए अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 121, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। हमको किसका बीच में लिखना था 101 और 200 के बीच में। तो 1 2 3 4, ये कितना नंबर आया 4, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। या लिखे स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200 इक्वल टू 4। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर। हम लोग जो पहले स्क्वायर्स का एक टेबल भरे थे, देखिए जो टेबल भरे थे उसको आपको हम यहाँ लिख दिए। उसमें क्या था 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर था, तो उसको हम यहाँ पे पहले लिख दिए। एंटर द वैल्यूज बिलो टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच ब्लॉक ऑफ 100। देखिए यहाँ पे सब में 100 का ब्लॉक है, 100 नंबर है, इसका बीच में कितना ऐसा है जो स्क्वायर नंबर आएगा, सो हमको बताना है। तो पहला यहाँ 1 और 100 है। अब इसमें जब हम बताए थे तो आपको हम क्या बोले थे कि बिटवीन है, मतलब 1 और 100 को नहीं लेना था इसमें, लेकिन यहाँ 100 का लेना है, क्योंकि आपको ऐसा कोई बिटवीन नहीं बोला है कि 1 और 100 का एक ब्लॉक है, इसके बीच कितना नंबर आए। तो इसमें हम 1 भी लेंगे 100 भी लेंगे। देखिए फर्स्ट में कितना होगा, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया 10। फिर हो गया 101 से लेके 200। अब आ गया ये, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, ये 4 होगा क्योंकि फिर ये 200 से ज्यादा हो गया, तो दूसरा का आंसर हो गया 4। फिर आते हैं 201 से लेके 300 का बीच में, तो 201 कहाँ से स्टार्ट है, तो इसका बीच में देखिए एक होगा, ये होगा 1 2 2 5, ये 2 ये 3, बस 3 ठो होगा यहाँ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3। फिर 301 से लेके 400 तक गिनते हैं, 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा। तो यहाँ पे 1 2 और एक ये 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 401 से लेके 500 तक, 401 से लेके 500 तक यहाँ से आएगा, ये हो गया आपको 1, ये हो गया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। इसी तरीके से आप सबको पता कर सकते हैं। अब 501 से लेके 600 तक कितना होगा, 501 से लेके 600 तक, देखिए ये 1 ये 2, यहाँ पे 2 हो गया। इसके बीच कितना होगा, ये हो जाएगा 1 ये 2, यहाँ पे भी हो जाएगा आपको 2। ठीक है, 701 से लेके 800 तक, ये हो गया 1 ये 2, यहाँ पे आंसर हो गया 2। और इसका बीच में 801 से लेके 900 तक, इसमें होगा आपको 1, और ये 900 भी लेना है, इसलिए ये हो गया क्या 2। अब इसका बीच में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम 30 का स्क्वायर किए थे, अब हम 31 का स्क्वायर करते हैं। तो 31 का स्क्वायर मतलब क्या हो, 31 इंटू 31, तो 31 को 31 से इंटू करेंगे, 1 3, ये हो जाएगा 3 9, तो यहाँ पे क्या है 169। ये आपको क्या हो गया, इसका बीच में है, तो एक नंबर ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या 32 का स्क्वायर इसका बीच में होगा, तो 32 को 32 से इंटू करेंगे 4 6, ये हो गया 6 9, तो होगा 4 6 6 12 का 2 बच गया 1। ये देख सकते हैं आप कि ये बड़ा हो गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। 1000 से कम सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या होगा। तो अभी अब देखें कि ये जो था ये सबसे बड़ा नंबर था, क्योंकि इसके बाद जब हम जाते हैं तो 1000 से बड़ा हो गया। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा 961। तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन, जैसे लिखा उसी तरीका से लिख दीजिए, लेस देन 1000 इक्वल टू, इसका आंसर लिख देंगे 961। इसका यहाँ पे एक और 0 होगा। क्वेश्चन 19, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स। क्या कोई रिलेशन होता है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर्स के बीच। तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है पहले ये समझेंगे। हम यहाँ पे लेते हैं 1, ठीक, तो यहाँ लिखिए 1, फिर लिखेंगे 1 2, तो यहाँ 2 लिखे तो इससे ऊपर एक कम लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे, तो कितना हो गया सबको ऐड करके 3 हो गया। फिर इसी तरीके से लिखेंगे 1 2 3, 3 लिखेंगे तो ऊपर फिर 2 लिखेंगे फिर 1, इस तरीके से घटते जाता है। तो इस टाइप का जितना नंबर होता है सब ट्रायंगुलर नंबर होता है। और एग्जांपल देते हैं, सबको ऐड कीजिए 3 2 5 और ये क्या हो गया 6, फिर लिखेंगे 1 2 3 4, 3 तक गए थे 4 लिखें, अब ऊपर कितना लिखना है 3 लिखना है,
तो 1 2 3, फिर ऊपर कितना लिखना है, 2 लिखना है, और फिर ऊपर 1 लिखना है। ऐड कीजिए 4 और 3 7 to 9 और 10, तो ये सब क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 लेंगे, फिर ऊपर हम कितना लेंगे, 4 लेंगे, फिर कितना लेंगे, 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, सबको ऐड करेंगे, ये हो गया 5 4 9, 9 और 3, 9 और 3 12 और 2 14 और ये 15, ये सब ट्रायंगुलर नंबर हो गए। अब पूछ क्या रहा था कि ये ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बीच क्या कोई रिलेशन होता है। देखिए रिलेशन होता है, जब भी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे कि 1 और 3 ऐड कीजिए, कितना है, 4 आया, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों किसी भी दो कंसेक्यूटिव हम लोग ऐड करेंगे ट्रायंगुलर नंबर को तो हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर हो गया द सम ऑफ एनी कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये फर्स्ट यहां तक जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ, एक्सटेंड द पैटर्न सो एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। ये एक पैटर्न आपको दिया हुआ है, इसके बाद अगला टर्म आपको ड्रॉ करना है, कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है नीचे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 2 3 4, अच्छे से लिखते, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसके बाद इसी तरीका से, जैसे कि इसमें 2 था तो ऊपर भी 2 है रो, यहाँ 3 था तो 3 है, यहाँ 4 है तो 4 होगा, सब पे बना, यहाँ 5 है तो कितना होगा, 5 होगा। तो 1 2 3 4 5, इसी तरीका से 5 लाइन आपको बनाना है। इसको बनाते हैं, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। अब इसके बाद देखिए, यहाँ दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड किया गया है, जैसे कि 1 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, 3 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, दोनों को ऐड करके आया है 2 का स्क्वायर यानी 4 आया ऐड करने पे। सबको इस तरीका से ऐड किए तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर है 3 और 1 भी ट्रायंगुलर नंबर है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी ट्रायंगुलर नंबर था, ये 3 भी ट्रायंगुलर नंबर था। तो यहाँ पे हम किस तरीका से ये बनाएंगे, देखिए फर्स्ट लाइन को छोड़ दीजिए, फिर अगला बार हम लेंगे 1, फिर लेंगे 2, फिर लेंगे 3 और फिर लेंगे 4। तो ये वाला भी ट्रायंगुलर नंबर हो गया, जो इसका अंदर लिखे ये भी ट्रायंगुलर नंबर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 1 और 3 लिए थे, ये 1 और 3 लिए थे, फिर क्या लिए थे, 3 6 लिए थे, फिर 6 10 लिए थे। अब इसके बाद क्या होगा, 10 और 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 15। अब यहाँ 1 2 3 4 5 है, इसलिए ये जो है दोनों को ऐड कीजिएगा तो 25 भी होगा, और ऐसे भी देख सकते हैं ये 5 का स्क्वायर होगा। तो ये जो कंप्लीट करना था आपको पैटर्न, ये पैटर्न हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।